जाता है और वह जो है कैसे उस पर अपने को निछावर जो कर देते हैं। महाराज लिखते हैं, एक मुनि बालक जंगल में रहता, बहुत देखने में बहुत सुंदर बालक और छोटा था और वह जंगल में रहता था, देखने में बहुत सुंदर। एक राजा शिकार खेलते खेलते जंगल गए तो वहां देखा मुनि बालक है, देखने में बहुत सुंदर और सुंदरता देख करके राजा जो मुग्ध हो गया। बालक अगर किसी का सुंदर है, ऐसे भी गांव समाज में देखते हैं, बच्चा देखने में सुंदर रहता ही और जिसका अधिक सुंदर है दूसरे गोद से अपने गोद में उठा कर लेते हैं। क्यों? सुंदरता उसको खींच लेता है, आकर्षण करता है। तो राजा वह मुनि बालक को देख करके मुग्ध हो गया और अपना भाव रखते हैं कि मुनि बालक से जो कहते हैं, यहाँ जंगल में क्यों रहते हैं, चलिए मेरे यहाँ। तो वह मुनि बालक देखने में तो बालक था लेकिन ज्ञानी थे, ज्ञान में जो है बहुत परिपक्व थे। मुनि बालक कहते हैं, आपके साथ मैं तभी जाऊंगा कि मेरा शर्त है, अगर आपको मेरा शर्त मंजूर है तब आपके यहाँ या आपके घर पर जा सकते हैं। तो राजा कहते हैं, कहिए वह क्या शर्त है। मुनि बालक कहते हैं कि आपके यहाँ हम जाएंगे और आप जो है, मुनि बालक कहते हैं, मुझे खिलाइए आप मत खाइए, मुझे पहनाइए आप मत जो है पहनिए, और जब मैं सो जाऊंगा आप जगकर मेरा पहरा कीजिए जो है, तभी आपके साथ हम जाएंगे। तो राजा जो है कहते हैं कि जो मुनि बालक से, देखिए ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन जिस महल में भवन में मैं रहता उसी में आपको भी रखेंगे और जो भोजन मैं जो है करूंगा वही भोजन आपको भी जो है कराऊंगा, और जब हम सोते हैं तो चौकीदार पहरा देगा, आपका भी पहरा जो है देगा, चौकीदार पहरा जो है करेगा। तो वह मुनि बालक जो है कहते हैं, राजन तब आपके जो है साथ मैं नहीं जा सकता हूं, क्योंकि मेरा मालिक वैसा नहीं है। तो मुनि बालक कहते हैं, मेरा मालिक वैसा नहीं है, मेरा मालिक वह स्वयं नहीं खाते हैं मुझे खिलाते हैं, वह स्वयं नहीं पहनते हैं मुझे पहनाते हैं, और जब मैं सो जाता हूँ वह जगकर मेरा पहरा करता है। गुरु महाराज कहते हैं, ऐसा मालिक कौन है? वह सबका मालिक एक ईश्वर परमात्मा है, वह ईश्वर परमात्मा है। हम लोग सो जाते हैं तो उस समय रक्षा कौन करता है? उस समय रक्षा ईश्वर परमात्मा ही करते हैं। मान लीजिए हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि हम लोग अपने घर में सुरक्षा से रहते हैं, सब जो है दरवाजा खिड़की लगा करके रहते हैं, इसीलिए सुरक्षित है। लेकिन आप चलते हैं तो पूरब की ओर जा रहे हैं तो पूरब देख रहे हैं, जो है पश्चिम देखते हैं, पश्चिम से अगर कोई आकर मार भी दे वहां रक्षा में कौन करता है? कहने का तात्पर्य है, ईश्वर परमात्मा सबका रक्षा करते हैं, और ऐसे ईश्वर परमात्मा को सत्संग से ज्ञान होता है कि वह ईश्वर परमात्मा ही सबके मालिक हैं, सबके रक्षक हैं, सुख देने वाले वही हैं, सुख स्वरूप हैं। उसको जो प्राप्त कर लेते हैं
वह सुख का जो है स्वरूप ही हो जाते हैं, फिर उस वह दुख में नहीं आता है, दुख में नहीं आता है। इसीलिए ऐसे राम को जो है भजन करने के लिए संत महापुरुष कहते हैं वह बाहर में दौड़ने से नहीं होगा। कहते हैं भक्ति करे हर मना ना डरे, ब्रह्म को जाने नहीं भरम को पूजक फिरे। भक्ति तो जो है करते हैं लेकिन भरम लगा हुआ है, और ब्रह्म भरम को पूजते हैं, ब्रह्म को नहीं। ब्रह्म ईश्वर परमात्मा, ब्रह्म को जाने नहीं, ईश्वर परमात्मा को तो जानते नहीं है, भरम का पूजा का भरम को पूजक फिरे। ईश्वर परमात्मा जो सर्वत्र है, उस ईश्वर परमात्मा का ज्ञान नहीं है तो जंगल झाड़ पहाड़ देवता की मूर्ति अर्थात मूर्ति पूजा वह गुरु महाराज कहते हैं मूर्ति भगवान नहीं, मूर्ति में भगवान है। उस मूर्ति में भगवान, जैसे फूल को देखते हैं, मूर्ति को देखते हैं, लेकिन उसमें जो भगवान है उसको देखते हैं, उसको नहीं देखते। उसमें भगवान जो देखते हैं तो वह ज्ञान जो है कहाँ मिलेगा? वह ज्ञान सत्संग देता है। उसमें भी वह अगर सही सही ईश्वर स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो ईश्वर परमात्मा सर्वत्र है, सर्वत्र है, कहीं खाली नहीं है। ऐसे राम को जो है यहाँ कहते हैं जनाने वाले अभी सुन रहे थे शिव भगवान शंकर, आज अर्थात ब्रह्मा, सुखदेव मुनि, सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार, यह 4 ऋषि, यह सब जो है उस राम के संबंध में कहते हैं जिस राम को गुरु महाराज कहते हैं वह सर्वव्यापी है, उसी राम को दर्शाते हैं ये लोग। और ऐसे गुरु महाराज कहते हैं जैसे दूध में घी है, मेहंदी में लाली है, मेहंदी हरा रहता है, पत्ता हरा रहता है, और उसमें ऐसे लाली दिखता है नहीं दिखता, लेकिन पीसने पर हाथ में जब लगाते या किसी अंग में लगाते, अभी लोग जो है केस में भी लगाते हैं तो वह लाल हो जाता है, लाल हो जाता है, ऐसे देखने में जो है नहीं आता है। ठीक उसी तरह से युक्ति के जो है युक्ति के द्वारा जो सत्संग भजन ध्यान जो करते हैं, कहते हैं जिमी दूध के मक्खन से घियो निकसत है जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। परमात्मा को अगर किसी ने देखा है तो वह ध्यान के लगन से अर्थात ध्यान के द्वारा अपने को ध्यान रूपी जो है मथानी से मथ करके, जैसे दूध में घी को निकालने के लिए विधि पूर्वक निकालते हैं, ठीक उसी तरह से इस शरीर से चेतन आत्मा को निकाल करके, इसलिए कहते हैं यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमार्थ प्रपंच वियोगी, सार तत्वदर्शी योगी जन इस संसार में जगते हैं, संसार में जगते हैं। जिनको आत्मज्ञान हो गया वे ही संसार में जगे रहते हैं, वे जो है जगे रहते हैं। इसलिए जो है कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है, अपने अंदर में मिलेगा, लेकिन अंदर में जाने के लिए जो है गुरु से युक्ति लेकर ध्यान जो करेंगे तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। और आगे सुने फूल ही नव बरु बहुविधि फूला, आकाश में बहुत तरह के फूल फूल जाए, लेकिन कहते हैं फूल ही नव बरु बहुविधि फूला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। जो ईश्वर परमात्मा से प्रतिकूल है वह जीव कभी सुख जो है नहीं पा सकता है, कभी पा नहीं सकता है। प्रतिकूल का मतलब क्या है? संत महापुरुष कहते हैं प्रतिकूल
विचारने पर प्रतिकूल ही हम लोग अभी हैं। क्या हम लोग जो भी विचारते हैं, मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा जो भी विचार करते हैं, जो भी सुख की कामना करते हैं, जो सुख में जिस सुख को चाहते हैं, मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा ही चाहते हैं, तो यह सब परमात्मा से जो है विमुख ही है, जो प्रतिकूल ही है। और इन सब से ऊपर उठ जाएंगे, इन सब सुख को जानेंगे। गुरु महाराज कहते हैं तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, तू तन मन सुख निज के जान लो, भयो काल पीछे। हम लोग अभी तन मन सुख को ही सुख मानते हैं। अगर शारीरिक सुख मिल रहा है तो जो है सोचते हैं कि हम जो है सुखी है। मन के मुताबिक जो चीज हो गया, मिल गया, उसी को सुख मानते हैं। बुद्धि से अपने को जो है सुखी जो है बनाना चाहते हैं कि धन संपत्ति अर्जन जो है कर लेंगे, कमा लेंगे, बिजनेस व्यापार जो है कर लेंगे, या दूसरे को बुद्धि विचार से जो है किसी तरह ठग लेंगे। तो यह सब जो है गुरु महाराज कहते हैं जितने संत हुए सबका विचार है, यह तन मन सुख जितना है यह सब जो है दुख का कारण है। अभी भले ठग ले, लेकिन दूसरे को ठगने से आप सुखी हो जाएंगे, उसको बात नहीं। संसार इसी में लगा हुआ, इसीलिए कहते हैं जीव न पाव सुख हरि प्रतिकूला। परमात्मा से जो प्रतिकूल है, इसलिए आत्मा का सुख को जाने, उसके लिए कहीं पहाड़ में दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। गुरु से युक्ति जाने हैं और युक्ति के मुताबिक अपने को नित्य नियमित रूप से गुरु महाराज कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काज सरे सारा। सारे काज को निर्णय करके धर चेतन धारा, सत्संग करते रहिए, समझ बूझ बनते जाएगा, धीरे धीरे ज्ञान होते जाएगा और अंतर में जो है अंतर गमन होते जाएगा। और यही अंतर गमन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। बोलिए।